नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ बंसल न्यूज भोपाल से। मध्य छत्तीसगढ़ के बंसल न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जो जन भावनाओं से जुड़े कार्यक्रम हो, समाज से जुड़े कार्यक्रम हो। और इस समय तो एक बड़ी योजना, सरकार की लाडली बहना योजना, जिसने महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि कल्पना भी नहीं की गई होगी किसी के अकाउंट में अचानक 1000 रुपये आना शुरू हो जाए। और वो हुआ है। और उसके बाद हम जब अलग अलग स्थानों पर पहुंचे हैं, महिलाओं से बात की है, तो कई बार तो उनके अनुभव सुनकर मन भर आता है, मन भाव विभोर हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए एक एक रुपया बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पर जब पैसा अकाउंट में पहुंचा और ये पता लगता है कि आज मेरे अकाउंट पे 1000 रुपये आ गया, उसके बाद फिर 1200 और अब तो 3000 की तैयारियां हैं। करीब करीब 1,35,00,000 महिलाओं को अभी तक लाभ दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो आज टीकमगढ़ की महिलाओं से हम अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि जब उनके अकाउंट में पैसा आया तो वो कैसा रहा। मेरे साथ आज मौजूद हैं टीकमगढ़ के विधायक, युवा विधायक राकेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। आपका बहुत स्वागत है राकेश। साथ ही यहाँ की जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी हैं रामलाल प्रजापति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस तरफ महिला मोर्चा की अध्यक्षा बैठी हैं विभा श्रीवास्तव मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जन की बात में राकेश जी से। जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है, और जनता के बीच में राकेश जी जब आप जाते हैं तो कई तरह की योजनाएं आपकी सरकार लेकर आई है, पूर्ववर्ती सरकारें भी लेकर आती रही है, लेकिन लाडली बहना का अनुभव क्या कहता है? क्या ऐसी बातें हैं जब आपकी बहनाओं से होती होंगी, जब लगता होगा वास्तव में ये जो योजना है ये कुछ बदलाव की योजना है? निश्चित तौर पे बदलाव की योजना है। और जब से लाडली बहना चली है, जब योजना के फार्म भरे जा रहे थे तो उस समय लोगों के मन में था कि अभी केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, कोई गारंटी नहीं है मिलना के नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने जो किया है, इससे जनता के अंदर जो 15 महीने में सरकार रही है, तो लोगों का भरोसा उठ गया कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो समूह की बहनें हैं उनका कर्ज माफ़ करेंगे, ब्याज माफ़ करेंगे, निकाय विवाह में 51,000 देंगे। निकाय विवाह भी खूब हुए, जिनके निकाय विवाह हुए उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिलता है। इसी लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति थी जिस समय फार्म भरे जा रहे थे। यहाँ जितनी भी जो बहनें बैठी हैं, अधिकांश बहनों ने फार्म भरने का काम किया है और लाडली बहनों तक पहुंचने का काम किया, उनके फार्म भरने का काम किया, डीबीटी कराने का काम किया, और उनके खातों में पैसा पहुंचाने तक का काम यह बहनें बैठी हैं इन्होंने किया है। जब तक पैसा नहीं मिला था तब परिस्थिति कुछ और थी, और जब पैसा मिला तो उसके बाद एकाएक परिवर्तन आया। जहाँ भी जाते हैं लाडली बहनें मिलती है तो उनके चेहरे पर अलग मुस्कुराहट, अलग खुशी, और जहाँ भी मिलती है, बात होती है तो बोले मामा जी को मेरी ओर से धन्यवाद जरूर देना कि वास्तव में मामा ने बहुत अच्छी योजना लेके आए। उसके बाद जब अभी 250 रुपये की मामा जी ने घोषणा की, उस समय यहाँ जो बहनें बैठी हैं वो सुन रही थी। 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की, तब बहनों के और जो हम लोग भी बैठे थे सबके आंखों में आंसू झलक आए थे कि जब मामा जी बोल रहे थे कि आप बहनों चिंता मत करो, आपके सारे कष्ट में पी जाऊँगा, आपके सारे दुख में पी जाऊँगा। तो समय ऐसे लग रहा था जैसे कोई भगवान अवतार लेके हम सबके बीच में आए, हम सबका कल्याण करने के लिए। तो निश्चित तौर पे इस योजना से बहुत बदलाव आया है। चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो मुख्यमंत्री के लिए एक बार तालियां जरूर बजाइएगा आप लोग। जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि जब पहली बार आया तो महिलाओं के आंखों से आंसू भी झर गए, और ये सच है। जब हम सागर में बात कर रहे थे तो ऐसी बहुत सी महिलाएं थी। किसी महिला ने मुझे बताया कि उनका बेटा आर्मी में जाना चाहता है और आर्मी में जाकर अधिकारी बनना चाहता। मेरा एक ही बेटा है, पर वो आर्मी की जिद पाली हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए कि मैं किस तरह से उसके पैसे लेके, जैसे ही 1000 रुपये आना शुरू हुआ तो मैं उसकी कोचिंग क्लास लगवा पाई, उसके आगे की पढ़ाई शुरू करवा पाई। और वो बोलते बोलते रो पड़ी, इतनी रोने लगी कि मुश्किल उनको चुप कर पाए हम लोग कि कैसे इतना भाव विभोर हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ भी जो महिलाएं पहुंची होंगी, आप सबसे मैं बात करते रहूँगा, लेकिन यहाँ जो महिलाएं पहुंची होंगी, महिलाओं से मैं चाहूँगा कि आपके अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। कोई बात करना चाहेगा हमसे? वाकई में 1000 रुपये जब मेरे अकाउंट में आए, मुझे मतलब अभी तक के जो अकाउंट हमने सेव कर गए थे उससे मैंने सिलाई मशीन खरीद ली है। ठीक है, तो घर पे बैठ के हम सिलाई भी करते हैं, उसका काम भी। उसके बावजूद भी मतलब कुछ रुपए सेविंग में भी मतलब जो बचते हैं तो रखते हैं। भगवान ना करे कभी किसी को आकाश में कोई वो हो जाए तो उसके लिए मतलब
किसी से लेना ना पड़े या वो करना पड़े, तो उसके लिए भी हम जो है तो रख रहे हैं। बाकी मशीन से हमारा जो है वो हमने मतलब आत्मनिर्भर हुए हैं उससे हम। लेकिन ये जब पैसे का पता लगा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, तो विश्वास था कि आएगा, या ये लग रहा था कि राजनीतिक बात? नहीं, हमें तो यकीन था, क्योंकि हमें पता है कि जो करते हैं ये मामा जी और ये वो कहते हैं जो वो करते हैं, मुझे तो यकीन था। जब विश्वास था आपको? बिल्कुल अभी विश्वास। कितनी किस्तें आ गई? 3 आई है सर। 3 किस्तें आ गई? चौथी आई है। चौथी किस्त पीछे से बता रही है माता जी, चौथी आना है। जी जी, चौथी किस्त आ गई। चेक कर लीजिए एक बार अकाउंट। नहीं सर, वो मशीन ले ली अभी, उसमें आज लोग सोचते हैं चेक तो करते हैं और मैसेज आता है। जी बैठिएगा। तो बता रही है कि मैंने मशीन खरीदी, उससे सिलाई की मशीन, और एक एक रुपए वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कोई महिला बात करना चाहेंगी? मैं सबसे बात करने वाला हूँ, सबको अपना अपना अनुभव बताना है एक बार। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई जिससे हम बहनों के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिन्होंने उन लोगों की परेशानियाँ समस्याओं को समझा हो। उन्होंने ज़मीनी स्तर से हम लोगों को देखा है कि बहनें कितनी परेशान होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, और जो उन्होंने हम लोगों को सम्मान दिया है अपनी बहना बना के। आपने क्या किया जब 1000 रुपए आए होंगे, तो आपने क्या किया उन पैसों का? 1000 रुपए आए तो अभी तो बच्चों के भविष्य के लिए ट्यूशन वगैरह करवा रहे हैं उससे, क्योंकि अच्छा। बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो आगे जाके वो भी मामा का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात की हमसे। और कोई महिलाएं बात करना चाहेंगी? जी जी कराइए। मुझे मेधावी छात्र योजना की स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि मैं कर पा रही हूँ, वरना जी 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 जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्टर बनना ड्रीम कम ट्रू। तो थैंक यू सो मच फॉर द स्कॉलरशिप। मतलब उस पैसे का इस्तेमाल आपके लिए हुआ है, एलन के लिए? नहीं, वो मम्मी को तो पैसे अलग मिल रहे हैं, बाकी मेधावी छात्र स्कॉलरशिप है, उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना था। और मम्मी को मिला 1000 रुपए? जी बिल्कुल, मम्मी को कंटिन्यू मिल रहे हैं। उन्होंने क्या किया 1000 रुपए? वो तो सेविंग कर रही हैं। खुश होंगी अभी? बहुत बहुत खुश। अपने भाई को और मेरे मामा जी को, दोनों को थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बताया था आपने? सृष्टि गुप्ता। सृष्टि, ये सृष्टि है, और बता रहे हैं कि अब आप देखिए सरकार की योजनाएं किस तरह की है। दो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, एक तरफ आपको पैसा मिल गया जी पढ़ाई का, दूसरी तरफ माँ को भी मिल गया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में यही कहा जाता है कि वो जन की भावना, जनता की भावना को समझते हैं, किसको क्या जरूरत है। और कल भी हम देख रहे थे, एक बिटिया से बात कर रहे थे, वो बड़ी अलग तरह से बात कर रहे थे, उसमें आप लोग ने देखा होगा। तो ये जो आपकी सरकार है गिरी साहब, क्या मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति है जो हर एक व्यक्ति के भाव को समझते हैं? निश्चित तौर पे बुंदेलखंड में कहावत है कि जी के पाँव न फटी बीमारी को का जाने पीर पराई। जिसने जीवन में कष्ट और संकट नहीं सहे हो वो कुछ नहीं समझता है। जैसे राहुल गांधी है, तो एसी में जन्म हुआ, एसी में रहते हैं, और शिवराज सिंह जो है गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा संघर्ष और गरीबी में निकाला है। तो जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चलता है उसको पता होता है कि रास्ते में गड्ढे भी हैं, ऊंचाई है, नीचाई है, तो उनको जीवन का पूरा अनुभव है। तो वो गरीब के बेटे हैं, वो गरीबी को समझते हैं। इसलिए समाज का जो अंतिम छोर पर पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, अंतिम छोर के व्यक्ति को हम कैसे आगे लाए, उसी का ये परिणाम है। लाडली बहना जैसी योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, मेधावी छात्र योजना, और महिलाओं के लिए तो उन्होंने अभी बेटा और बेटी में बहुत फर्क होता था, लेकिन बेटा और बेटी को एक समान रूप में खड़ा करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। और अभी अनुकंपा नीतियां होती थी उसमें केवल बेटों को प्रावधान होता था, लेकिन अभी उन्होंने पिछली कैबिनेट में निर्णय लिया कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार बेटियों को भी होगा। तो शिवराज सिंह चौहान जी चूंकि एक बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और वो दूसरों के दुखों दर्दों को समझते हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने परेशानियां उठाई, इसलिए वो सामने वालों की परेशानी को समझते हैं और वो इसीलिए ऐसी योजना लाते हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिले। और मुझसे जब हम जनता दरबार में बैठते हैं, बहुत सी बहनें आती है तो हम पूछते हैं कैसा लग रहा है, तो बोलती बड़ी खुशी हो रही है। इस बार तो हमने पूरी लिपस्टिक से लेके पाउडर से लेके सब कुछ हमने खरीदा, और पूरे बुंदेलखंड में बोलती है तो बड़ी हमें प्रसन्नता होती है। उनकी रिकॉर्डिंग भी क्लिप करके रखते हैं और मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर हम भेज देते हैं, देखिए हमारी आपकी बहनें
कितनी प्रसन्न है, तो बहुत प्रसन्नता होगी। लार में एक गाँव में गए थे, एक व्यक्ति की गमी हो गई थी, बैठने गए थे। जब उनकी दुकान में बैठे तो हमने कहा दुकानदारी कैसी चल रही है? बोले साहब जब से मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना आ गई, 1 तारीख से 10 तारीख तक और 10 तारीख से 15 तारीख तक तो हमारे लेन लगी रहती। बोले अब दुकान खूब चलने लगी, खूब ग्राहकी आ रही, जनरल स्टोर की दुकान थी। तो मतलब एक लाडली बहना का लाभ कितने बहनों को मिल रहा है। बहनों के बाद उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या वो कोई सामान खरीद रही है तो उसकी दुकानदारी की बिक्री हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। आप ठीक कह रहे हो। आप देखिए पैसा, ये भी कहा जा रहा है कि इतना पैसा जब खर्च होगा तो बजट का क्या होगा, लेकिन आप देखिए वो 1000 रुपए जब रोटेट होता है बाजार में तो एक अलग तरह की खुशियां, मतलब 1000 से कितने परिवार, जितनी किराने की दुकान है वो चलने लगी होंगी, वो पैसा बाजार में आएगा। लिपस्टिक, बिंदी जैसे आप बात कर रहे थे तो वो सब चलने लगा। और कोई महिला है जो बात करना चाहेंगे? आप लोग बताइएगा, पीछे बहुत महिलाएं बैठी हुई जी। बहुत अच्छा लगा, 1000 रुपये आए। अभी बच्चों के लिए सेविंग करके रख रहे हैं। अभी हमने खाते में से पैसे नहीं निकाले हैं, सिर्फ मैसेज देख लेते हैं। मैसेज देख लेते हैं? हाँ। तो मैसेज देख के खुश हो जाती होगी। आप देखिए अभी भी चेहरे पर खुशियां हैं, लेकिन अब सेविंग करने के बाद क्या करने वाली है उसका? बच्चों को जो जरूरत होगी तो उनको वो दिलाएंगे, उनको भी खुशी होगी कि हमारी मम्मी ने पैसे दिए हमें। तो अभी तक नहीं देती थी। देते तो है, तो वो पैसे अलग मतलब एक खुशी टाइप का है। चलिए धन्यवाद आपका। तो आप देखिए माँ का जो महत्व होता है बच्चों के लिए, सबसे ज्यादा चिंता माँ को बच्चे की होती है। पिता भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। और ऐसी अभी जितनी माँ बात की है, ऐसी कोई माँ नहीं बोली जो सेविंग कर रही, बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों की फीस भरवाऊंगी, खुद के लिए अभी तक बिंदी खरीदने वाली मुझे दिखाई नहीं दी जी। सबसे पहले मैं तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हम बहनों के लिए इतना सोचा। और ये बहनों के लिए नहीं, जन्म से लेकर मरण तक की सारी योजनाएं हैं। जब बच्चा घर में आता है एक माँ के, वो जब से शुरुआत कर देते हैं उसके लिए, तो माँ को तो सुखद अनुभूति तो उसी समय हो जाती है उनकी बहनों को कि आज हमारा बच्चा अगर जन्म लेगा तो वो सुरक्षित होगा, भविष्य उसका सुरक्षित होगा। और फिर ऐसी योजना लाडली बहना योजना कहते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि राहुल भैया एसी में पले हुए, ये हकीकत है। राज में जो पत्थर डला है, जो पत्थर अगर हमें लगेगा तो हमें ऐसा थोड़ा कि स्वतंत्र क्या है। तो हमारे मामा भैया, हमारे शिवराज जी ऐसे हैं कि उस पत्थर को हटा देते कि हमें तो लग गया, अब आगे वाले को न लगे। अरे बात ताली बजाई जी। है ना, तो वो उन गाय के कांटों को, पत्थर को हटाते जा रहे हैं। हम बहनों के लिए, वो हमारी जहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है उनके लिए, और देश में करोड़ों बहनों को उन्होंने दिया है। बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं, अपनी जरूरत को छुपाकर, अपनी जरूरतों को मारकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए करती हैं। तो 1000 जो हमारी बहनों को मिल रहे हैं, जो 1250 अभी उन्हें मिले, उसके बेस पे वो अपने बच्चों की भी परवरिश कर सकती हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। और जैसे देखा, ये हमारी बहन ने बताया कि उन्होंने सिलाई मशीन, तो आप ये देखते कि वो जिंदगी भर के लिए सशक्त भी बन रही है और 1000 पैसों से। तो वो हमारे, हम बहनों की परेशानी समझते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की समस्याएं समझते हैं। हर किसी के लिए उन्होंने योजना बना के रखी है। और ये जो लाडली बहना योजना है, वो तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक स्त्री, कहते हैं कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है। तो वो हमारी जब बहनों को सशक्त बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब वो सशक्त होगी तो पूरा परिवार अपने आप सशक्त होगा। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे सारी बहनों की तरफ से, पूरे प्रदेश की बहनों की तरफ से मैं अपने लाडले भैया शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी योजना जो किसी ने सोची नहीं होगी सपने में, भले कांग्रेस है, वो नारी सम्मान योजना, आपने इतनी सारी योजना बंद कर दी, अब नारी सम्मान योजना क्या दोगे? जब आपकी 15 महीने की सरकार केंद्र में आई, तो सम्मान योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है जिन्होंने बंद कर दी थी। और आप सरकार में आपके साथ कहने लगे खजाना खा लिया, खजाना खा लिया। अगर खजाना खाली था तो हमारे शिवराज जी ने, भैया ने जो लाडली बहना को दे रहे हैं 1000 को, कहाँ से आ गया पैसा? चलिए, कल मेरी शिवराज जी से बात हो रही थी, पर्सनली मैं तुरंत से कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा ही एक जिक्र किया कि आरोप पैसे लगते हैं मेरे ऊपर कि मैं बजट खाली कर रहा हूँ, सब खाली कर रहा हूँ, कुछ भी खाली करना पड़े, लेकिन मेरी बहनें सुन ले, मैं सब कुछ करूंगा, पर उनके लिए कभी परेशान नहीं होने दूंगा। बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। ये राखी का भी उपहार बहनों को दिया उन्होंने, तो
बहनों ने त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाया। तो ये भाई का बहनों को बहुत अच्छा तोहफा रक्षाबंधन पर मिला और आगे भी मिलने वाला है। बहुत सारी योजनाएं बहनों के लिए और सबके लिए उन्होंने बना के रखी है। तो मैं पुनः आप सबकी ओर से, पूरी बहनों की ओर से, पूरे प्रदेश की, मैं शिवराज भैया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी योजना चला। लाडली बहना लाभान्वित हुई होंगी। जब वो महिलाएं आपसे अनुभव शेयर करती होंगी तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को क्या कहना होता है? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। शिवराज सिंह जी ने एक ऐसा काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है। आज एग्जाम्पल स्वरूप मैं अपनी बहन को तो बहन कह नहीं पाता, मैं अपनी बहन को तो प्रॉपर सम्मान दे नहीं पाता, लेकिन माननीय शिवराज सिंह ने करोड़ों बहनों को इतना सम्मान दिया है। ये अभूतपूर्व कार्य नहीं है तो क्या है? उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर नगरीय क्षेत्र स्तर तक मतलब ये अच्छा कार्य किया है। हम लोग नगरीय क्षेत्र में जब लाडली बहना का फॉर्म भरवाए जा रहे थे, हम लोगों ने अपने वार्ड में, एक वार्ड में 2-2, 3-3 कैंप आयोजित करके ऐसी असहाय महिलाएं, ऐसी रोती हुई महिलाएं जिनसे आवेदन भरवाने के लिए, दस्तावेज इकट्ठे करने के लिए ऑपरेटर लोग, स्टेशनरी वाले, आवेदन लिखवाने वाले, कई फार्म भरने वाले 10-10, 20-20 रुपए लोग उनसे वसूला करते थे। हमने सिस्टम बना दिया था कि माननीय शिवराज सिंह जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से ऐसा निःशुल्क फार्म भरने का नियम है और हमने सबको निःशुल्क भरवाए। कुछ असहाय महिला ऐसी आया करती थे कि जिनको सब, उनको बदन पे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, गंदे फटे अटे कपड़े, ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोग, उनको देख के ऐसा लगता था, वो इतनी असहाय टाइप की रहती थी और वो जब फार्म भरती थी तो यही कहती थी कि भैया हमारा ये हो जाएगा कि नहीं। हम चूंकि ये बोलते थे कि ये है ना जो आपका तत्काल होगा, अभी फार्म भर रहे हैं, 1 महीने के बाद हुआ, लेकिन बहनों को जो हमारे शिवराज सिंह जी ने, हमारी पार्टी ने ये सहयोग किया है, उससे हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को और हमारे और भी बुजुर्ग महिलाओं को जो सहयोग मिल रहा है, तो सहयोग ऐसे मिल रहा है जैसे मान लीजिए उनके पति देव हैं, उनके भाई लोग हैं, कोई भी खेती किसानी पे चले गए, बाहर चले गए। अब यदि मान लीजिए उन बहनों को चूड़ी खरीदना है, चूड़ी बेचने वाला हमारे गली से निकला, अब वो चूड़ी के लिए कहाँ से पैसे मांगे? पड़ोसी से उधार मांगेंगे, किसी न किसी से उधार मांगे, उनके पास होंगे तो ले लेंगे, लेकिन नहीं, उनके पास तो 1000 रुपये अपने सेविंग हुआ है, उसमें से 150 रुपए निकाल के वो रख लेती हैं। तो अपने रोजमर्रा वाले, दैनिक दिनचर्या वाले, अपने सब्जी भाजी है, अपने स्वयं का सामान है, बच्चों को टिफिन बनाने के लिए, बच्चों को कॉपी किताब पुस्तकें के लिए है, किसी और अन्य चीजों के लिए तत्काल वो पैसे दे देती हैं। इससे उनका घर चलता है, उनका जीवन संवरता है, उनके बच्चों का भी जीवन संवरता है। इसलिए हमारी बहनों में, हमारे नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक इतनी मात्रा में खुश हैं। हमारी बहनें शिवराज सिंह जी से इतनी खुश हैं, हमारी भाजपा पार्टी से इतनी खुश हैं कि जितने है ना जो हमारे कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टियों ने बहनों को कभी इज्जत नहीं दी है। उनकी 60 साल तक सरकार रही है, उन्होंने बहनों को अगर एक भी एग्जाम्पल वो बता दें कि किसी असहाय महिला, किसी असहाय औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा दबंगों के द्वारा, तो उसमें कोई हस्तक्षेप उन्होंने किया हो, एक एग्जाम्पल वो बता। जैसे माननीय हमारे विधायक जी ने कहा कि उनकी तो है ना जो हमेशा यही रही है, योजनाओं को बंद करना, योजनाओं में गति नहीं देना और योजनाओं की झूठी खोखली जानकारी देकर घोषणाएं करना। उनका मात्र एक ही काम रहा है, हमारी बहनों को जो सम्मान दिया है। और भी जो अभी एक योजना और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, लाडली आवास योजना। जो लाडली आवास योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी घोषणा हो गई है, उसके लिए डेट भी निश्चित की गई है। टीकमगढ़ में हमारा ये कैंप था, कार्यक्रम था, उसमें है ना जो प्रारंभ कर दिए। एक आदमी महिला का है ना फॉर्म भी भरवा दिए थे। नगरीय निकाय में प्रारंभ होने वाली है, उसकी भी शीघ्र डेट आने वाली है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह जी को कि हमारी बहनों को इस तरह सम्मान दिया है, उसके लिए हम उनके सदैव आभारी हैं, उनके साथ हैं।
चलिए, एक और योजना की आप बात कर रहे हैं और वो लाडली आवास योजना होगी। मतलब बहनों के लिए अब आवास की व्यवस्था भी की जा रही है और महिलाएं यहाँ बैठी हुई है। बीच में आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप देख रही थी। मैंने तो पहले धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को जी। जो हम सभी बहनों की, उनने बहुत अच्छा काम किया है। हम बहुत ही परेशान थे। हम तो वो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य थे। कोई महिलाएं तो अच्छी ठुक पिट के होती, 1 रुपया नहीं देते हैं उनके पास, तो हम अपने खुद के पैसे से दे के भगाते, नया चली जाओ, दवाई करवा लो, फलाना ढकाना। भाई साहब के पास रोते रोते लुआ रहे, इनसे दिलवा रहे पैसा विधायक जी से। अब ऐसा है कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी रही आई बहुत ही दबे रहे। हमारे तो इतने दबे रहे, पीछे गाली सुनते रहे। हमारे समाज में, प्रजापति समाज की मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी, हमेशा कांग्रेस वाले पीछे लगे रहे हमारे। हम बिल्कुल नहीं कर पाए घर से बाहर, हम लोग प्रजापति समाज। लेकिन हमारे आए करके तो हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में फिर हमने महिलाओं के बहुत सारे काम हल्के फुल्के करते रहे। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र से, पार्टी से बैठा रहा, सब लोगों ने हमने अभी तक काम करते हैं, चलते हैं। राज्य स्तरीय पे पहुंच गए पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य पे। जी जी। और प्रधानमंत्री जी ने लाडली योजना के जो हम लोगों को सबको पैसा दे, और हमें भी, हम आप बच्चों घर तो खबरन को, सो हमें भी वो मिलो, मकान बना दो जी हैं। अब ऐसे ये सब बहनान को मिले हैं। पार्षद को चुनाव लड़ो तो हार भी गए थे निर्दलीय, लेकिन जी तब भी हम काम करते रहते हैं। तो लाडली बहना क्या कह रही है? 1000 रुपए लाडली बहना की बहुत अच्छी सब महिलाएं कहती हैं। भजन कीर्तन में जाते हैं थोड़े बहुत, तो सब महिलाएं इकट्ठी समूह बने, 4 छठैया तो समय की महिलाएं सब जने इकट्ठी जुड़ती, सुबह कहती है दीदी आपने अच्छा काम करो। कोई को लोन दिलवाना तो लोन भी दिलवा दे, किसी को कुछ काम करने तो वो भी दिलवा दे। लेकिन जब से मैं पार्टी में जुड़ी हूँ, भाजपा में, जब से मैं संपन्न हूँ, 1-1 रुपया को मेरे बच्चा परेशान थे और रहते थे। हमारी लड़की जब पढ़ने खुरई में पॉलिटेक्निक पढ़ती थी, जब मैं भाई साहब से 2000 रुपया एडमिशन के लिए गए थे विधायक जी के राकेशगिरी के पास, तब एडमिशन करवा पाया तो हमने मोड़ी को। अब अभी तो आप चेयरमैन से बहुत अच्छे हैं। नहीं, 1000 रुपए क्या कर रही हैं आप? आप क्या कर रही हैं? 1000 रुपया का एक भतीजी रखे, सो भतीजी निकलवा ले तो अपनी वो बायोलॉजी में सहला से लेती जाती है। खुश हैं? हाँ, चलिए बढ़िया, खुश रहिए आप। 1000 लेकिन भाजपा पार्टी हमेशा रहेगी, आगे बढ़ेगी और आगे जितवा के भी रहेंगे, दम लगा के जिताएंगे। टीकमगढ़ विधानसभा सांसद सब कुछ भी दम लगाएंगे। जब तक जिएंगे, जब तक दम लगाएंगे। चलिए अब ये तो और भाजपा मरेंगे तो भाजपा का कफन भी ऊपर जाएगा। जी जी। चलिए, अब इतनी खुश हो गई है आप, इतने लाभ आपने ले लिए हैं लाडली बहना और तमाम तरह की योजनाओं का। और बहने हैं कुछ कहेंगी लाडली बहना के बारे में बताइए, आप लोग क्या कर रही हैं? आप पीछे इनसे बात कीजिए, पीछे आप बात करेंगी मैडम। 1000 रुपए मिल रहे तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान रहते हैं, घर में बहुत परेशानियां हैं हमारे लिए। फिर भी हमको 1000 रुपए आ रहे तो हमारी बहुत परेशानियां कम हो गई। दूसरा उज्ज्वल योजना का भी लाभ है, 450 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, तो उससे भी मुझे घर में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो अकेले परेशान थे तो बहुत खुश हैं कि हम लोगों को इतनी लाभ दे रहे हैं हमारे भैया शिवराज सिंह, इसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश है। और अभी एक और लाभ दे रहे हैं ना, वो लाडली बहना आवास योजना, इसके लिए भी हम उनको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे, और हम ये भी चाहते हैं हम जैसी सभी दुखी बहनाएं बहुत खुश रहे और सबको उनका इतना सम्मान दे रहा है बहनों का, कि अपने खुद के भाई ने नहीं हम लोगों को कभी इतना किया होगा जो हम शिवराज सिंह भैया से हम लोग इतना लाभ पा रहे हैं। इसलिए हम उनसे बहुत खुश हैं। धन्यवाद शिवराज सिंह भैया आपके लिए। आप तो बाप बोल हो गए, आंसू निकल आए आपके। तो पता नहीं था क्या आपको 1000 रुपए आएंगे? जब पहली बार आया होगा 1000 रुपए तो उम्मीद थी आएंगे या नहीं? नहीं, पहले तो नहीं थी उम्मीद, जब मिलने लगी तो बहुत ज्यादा उम्मीद बन गई है। जितने मिल रहे हैं उससे भी आगे मिलने की आशा है हमें, कि अब तो वो और ज्यादा मिलेंगे हमें। अब क्या करने वाली पैसों का? बस अपना घर चलाते हैं अकेले, तो उसी में हेल्प होती रहेगी हमें। तो घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं था क्या? नहीं, अकेले हैं हम। अकेले? बच्चे आपके? हमारे पति बीमार रहते हैं, सो हम अकेले ही घर चलाते हैं। और 1000 रुपए आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी। हाँ, और हम सिलाई भी करते घर पे, और जे भी मिलते तो इसी में भी हम अपना घर चलाते। जी, आंखों में आंसू भर आए हैं और ये आंसू खुशी के हैं। और वो यादें आ रही होगी जब
पैसों के लिए परेशान होते होंगे, एक एक रुपए के वो लिए। तो सब इसी वजह से तो खुश है कि चलो हमें इतनी हेल्प मिल रही है, और एक 3-3 लाभ मिल रहे हैं हम लोगों को, तो और इस वजह से और ज्यादा खुश हैं हम, और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे मिलता रहे हमें लाभ। चलिए खुश रहिए, बढ़िया, बहुत और धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आवास का हम लोगों का फार्म भरवा दे। चलिए, अब आवास योजना की तैयारियां हैं, कभी आंसू निकलते हैं और कभी इतनी खुशियां दे देते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कि जी आप कुछ कहेंगे मैडम? कहिएगा जी, बताइए। पहले मैं सिलाई करती हूँ और 1,000 रुपये जो मिल रहे हैं, इससे मैं थोड़ी सी दुकान भी खोली है, जिससे मैं अपने बच्ची को पहले एक ही कोचिंग जाती थी, अब थोड़ी उनसे हेल्प हो रही है, इसलिए मैं 2 कोचिंग उसको पढ़ा रही हूँ। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पहले एक कोचिंग पढ़ाती थी, अब 2 कोचिंग पढ़ाती? हाँ, मैं अपनी बच्ची को दूसरी कोचिंग में भेजती हूँ। कहाँ पढ़ रही है आपकी बच्ची? यही डेफोडिल स्कूल कौन में सी क्लास में? 9th में। 9th में। हाँ। क्या बनाना चाहती बच्ची? मुझे तो लगता है वो पुलिस ही बने, पुलिस? अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा, पुलिस बनाई। हाँ। चलिए ठीक है, अब डबल कोचिंग का पैसा भी आपको मिल रहा है। हाँ, हाँ। कितनी किस्तें आ गई आपकी? 4। अब कितनी की आने वाली किस्त? अब 1250। 1250। हाँ, अक्टूबर से आएगी। और 3000 की कब आ रही? 3000 की अब ये तो मुझे मालूम नहीं। चलिए, 3000 का नाम लेते तो और खुशियां बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थितियां हैं, आप देखिए कि शशि से जब बात कर रहे थे तो अभी भी उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं इस तरह। मेरे साथ विभा मैडम भी है, विभा श्रीवास्तव मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जिलाध्यक्ष है। जाहिर है आपके टच में बहुत सारी महिलाएं आती होंगी, आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बहनों के लिए किया है, वो ना भूतो ना भविष्य तो वाली स्थिति है कि इससे पहले आज तक के 1947 से लेके अभी तक किसी ने इतना महिलाओं के बारे में नहीं सोचा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर जितना ध्यान दे रही है, इससे पहले कभी भी पिछली सरकारों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं सोचा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रहन सहन का क्षेत्र हो, चाहे उन्हें कहीं बाहर निकलना हो, हर जगह उनके ऊपर बंदिशें लगाई जाती थी। शिक्षा के लिए बेटियों को आपको नहीं पढ़ना है, अगर स्कूल में गांव में 5वीं तक स्कूलें पढ़ लो, 8वीं तक पढ़ लो। चाहे रहने सहने का है तो आपको ये पर्दे में ही रहना है। कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जिनके ऊपर कभी किसी और सरकार का ध्यान नहीं गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये सब जीवंत देखा है कि जब वो गांव में जाते थे, बहनों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो अपना परिवार चलाती हैं, किस तरह से धुएं में आंखें खराब करके परिवार को भोजन दे रही हैं। तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखी तो उन्हें भी ये दर्द हुआ कि जब एक बार उन्होंने ये बताया था कि मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन काल में जो भी करूंगा महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से करूंगा। एक बार उन्होंने अपनी जीवन की ये घटना बताई थी। तो ऐसे में जब उन्होंने ये योजना बताई है लाडली बहना, तो ये वाकई में एक ऐसी योजना है कि जैसे अभी शशि जी भावुक हो गई, ऐसी कई सारी महिलाओं से जब मैं मिली हूँ तो वो भावुक हो गई थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था राखी संघ पार्टी, जिसमें महिला मोर्चा पूरे जिले में घुमा और हर एक गांव-गांव जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोगों ने राखियां कलेक्ट की। तो उसमें एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब हम लोग राखी ले रहे थे तो उसमें बहनों ने राखी दी और एक पत्र लिख रही थी वो धन्यवाद करके। तो एक महिला ने मेरे को लिफाफा दिया, उसमें पत्र डाला, राखी डाली और बोली कि मैडम मेरा लिफाफा दे दो, मैं अभी 5 मिनट में आके आपको देती हूँ। तो हमने कि क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं हमारा दे दो। हम गए, थोड़ी देर बाद वो आई, उसने लिफाफा बढ़िया पैक वैक करके लेके आई। तो हमने कि क्यों, इसको बंद करने के लिए भागी थी? बोली नहीं, क्या था कि हम अपने भैया के लाने राखी भेज रहे हैं और हमारी इच्छा है कि भी हमारी राखी बांधे, और जब भी राखी बांधे तो उनमें मुँह मीठो कर बे कछु हतो नहीं। तो हमने एक पेड़ा रख दो उनमें कि अगर भी खोले तो हमारी राखी से पेड़ा मतलब मुँह मीठा भी कर दे। तो जब हमने ये देखा वाकई में मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ये लिफाफा माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुंच पाए। और उसकी जो, क्योंकि बात राखी की नहीं थी, बात वो भावनाएं थी। तो जब मैं राखी संघ पार्टी कार्यक्रम में भोपाल पहुंची तो मैंने वो लिफाफा, जो हमारी अध्यक्षा थी, हमने दीदी से स्पेशल वो लिफाफा अलग से रखा था और बोला दीदी ये लिफाफा
आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देना, क्योंकि इसके अंदर एक पेड़ा रखा हुआ है और वो मुख्यमंत्री जी के लिए उस गांव से आया है। तो ऐसी सारी घटनाएं और महिलाएं वाकई में मतलब इतना सोच रही है कि नहीं हमारे मामा जी मतलब हमारा भैया, वाकई में ऐसा भी होता है कि जब आप मायके जाते हो तो साल में 2 बार बधाइयाँ होती हैं। पहली बात तो आजकल मायके जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, लेकिन जो भी चाहती हैं साल में अगर आप 2 बार भी चले जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप मायके जाते हो तो साल में 2 बार अपने भैया से विदाई करवाती हो। यहाँ तो हर महीने विदाइयाँ मिल रही हैं, हर महीने बहनें खुश हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? महिलाएं सशक्त बने, मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान से जिए, ऐसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और वो निश्चित लगातार अपनी बहनों के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने देखी। भावना कैसी होती है किसी महिला के भीतर कि अपने भाई के लिए जब वो राखी पहुंचा रही थी, जैसा विवाजी बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि राखी के साथ मीठा जरूरी है, तो लिफाफे में मीठा भी रख दिया। तो ये भावना, और मुख्यमंत्री जी का यही एक अलग पहचान होती है। हर एक राजनेता कुछ ना कुछ करता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसा कुछ करते हैं जिसमें भावनाएं सीधा जुड़ जाती है। बात पेड़े की नहीं है, बात भावना की है। और भी महिलाएं मेरे साथ बैठी हैं, आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिए, आप कुछ कहिए। बहनें इसी से बहुत खुश हैं कि हम लोगों के हर महीने 12 से 50 रुपये हर महीने खाते में आ रहे हैं। जी, गीत किसने, कोई गीत भी, अच्छा आप सुनाइए। आप क्या भाई के लिए कोई गीत लेकर आई हैं आप? मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मध्य प्रदेश की लाडली बहना दे रही आशीर्वाद। मध्य प्रदेश की लाडली बहना दे रही आशीर्वाद। जब तक सूरज चांद रहे राज करे से विराज। जब तक सूरज चांद है राज करे से विराज। मेरे भैया हैं महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मेरे भैया हैं महान, ये मध्य प्रदेश किसान। अब तक अपने देश में कोई ऐसा ना इंसान। अब तक अपने देश में कोई ऐसा ना इंसान। हम बहनों का इन्हें रखा है पूरा ध्यान। हम बहनों का इन्हें रखा है पूरा ध्यान। लाडली बहना बना के हमें दे दिया सम्मान। लाडली बहना बना के हमें दे दिया सम्मान। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। हाथ जोड़कर विनय हमारी सुन लो भैया बात। हाथ जोड़कर विनय हमारी सुन लो भैया बात। हम बहनों का सदा रहेगा आपको आशीर्वाद। हम बहनों का सदा रहेगा आपको आशीर्वाद। जुग जुग जीवे मेरे भैया और सदा रहे मेरे साथ। जुग जुग जीवे मेरे भैया और सदा रहे मेरे साथ। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश किसान। मेरे मुख्यमंत्री जी महान, ये मध्य प्रदेश की शान। अब आप देखिए, और आप देखिए हर एक महिलाओं के अपने अनुभव हैं, और अनुभव के जरिए किसी ने गाना लिखा है, कोई अपने भाई को कुछ कहना चाहती है, किसी के आंखों में आंसू भर आते हैं। राकेश जी मेरे साथ है। राकेश जी, ये आप लोग भी राजनेता हैं, लेकिन ये राजनेता का गुण शिवराज जी में कुछ अलग है। हम तो शुरुआत से देखते रहे उन्हें, जब वो चलते थे, बात करते थे, तो हमेशा उनका एक जन भावनाओं के साथ जुड़ा रहा। क्या राजनेताओं में होना भी चाहिए? तौर पे हर एक राजनेता को शिवराज सिंह जी से सीखना चाहिए, और हम लोगों को बहुत कुछ शिवराज सिंह जी से सीखने को मिला है। वो कहते कम है, वो करते ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वो 10 दिन क्या 15 महीने उनकी सरकार प्रदेश में रही, वो किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। लेकिन किसानों पे कर्ज का बोझ बढ़ता गया और अभी तक किसानों ने पैसा नहीं चुका पाए।
वो किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनको खाद बीज नहीं मिलता था। तो मामा शिवराज सिंह जी ने सोचा कि किसानों का क्या दोष है, इन्होंने इस चक्कर में पैसा जमा नहीं किया कि हमारा आज नहीं तो कल माफ होगा। लेकिन उनकी संवेदनशीलता को आप देखिए, उन्होंने जितने भी किसान उनको डिफाल्टर से बाहर करने के लिए उनके ऊपर जो ब्याज था 2 लाख तक का वो पूरा माफ कर दिया, जिससे आज किसानों में खुशी है। और जो डिफाल्टर से बाहर है वो सोसाइटियों से लोन लेकर खाद बीज लेकर अपनी फसल उगा रहे हैं। तो ये उनकी संवेदनशीलता है। और राहुल गांधी जी ने कहा था 10 से 15 महीने रहे, लेकिन उनकी सरकार भी चली गई, कर्ज माफ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि जिस दिन हम शपथ लेंगे उसके 10 मिनट के अंदर 1 रुपए में गेहूं चावल नमक देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में जब शपथ ली थी, मैं उसका साक्षी था कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने 1 रुपए में गेहूं चावल देने का आदेश तत्काल किया था। उसके बाद हमारी सरकार जब कोरोना काल आया, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, वो रोते रहे खजाना खाली है, पैसा नहीं है। और कांग्रेसी केवल एक आरोप लगाते हैं कि सरकार लोन ले रही है। तो मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, क्या 15 महीनों में कमलनाथ ने लोन नहीं लिया? क्या उन्होंने भी लोन लिया, कर्ज लिया। तो जो सरकार की व्यवस्थाएं ये चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री के अंदर जो संवेदनशीलता है वो आपको बहनों के अंदर देखने को मिली होगी। क्योंकि भाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हजारों लाखों बहनों के लिए कर रहे हैं। जो उनके अंदर की संवेदनशीलता है और जो उनके अंदर मानवता है, वो दूसरों के दुख दर्दों को समझते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूं। और जो माताएं बहनें बैठी मैं उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कितना फर्क है। मुख्यमंत्री जी के लिए अपने भाव में कुछ कहा है तो किसी ने कुछ, लेकिन कई बार ऐसी सरकार की योजनाएं होती है जो सीधा जनता को जोड़ती है, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं। और महिला के अनुभव, मुख्यमंत्री जी के लिए गाना लिखना, ये सब बताता है कि उन्होंने शायद इनकी भावना को पहले ही पढ़ लिया होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 जी। इतनी बड़ी योजना उनने ला दी है कि उनके हस्बैंड कुछ भी नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो सशक्त हो गई हैं। उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं कुछ अपनी तरफ से पैसा खर्च करूं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड से पैसा मांगने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं नर्वस हुआ करती थी। तो हम ऐसे शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी बहनों को इतना सशक्त बनाने के लिए। और शायद मुझे नहीं लगता है कि देश में जितना बहनों के लिए इन लोगों ने किया है कोई भी सरकार ना करेगी और ना अभी तक किया होगा। चलिए, बहुत गिरी जी के साथ भी हम, अपने विधायक जी के साथ भी कभी कभी हम जाया करते हैं, वहाँ तो हम देखते हैं महिलाओं को कि बहुत खुश होती हैं, एकाग्र होके विधायक जी के भाषण सुनती हैं। कुछ महिलाएं तो पास में आ जाती हैं, हमारा ये नहीं निकला, हमारी ज़मीन दबी है, हमारा पैसा नहीं आया है। तो फिर आप बोलते हैं कि ठीक है आप फार्म भर दो, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, बता दूँगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को। यहाँ भावनाएं आपने देख ही ली हैं, अब उसको कुछ कहने को बचा नहीं है। यहाँ तक कि आंसू निकल आ रहा है बहनों के। जी। आपने भी बताया विभा जी ने कि पेड़ा रख के भाई के लिए दिया जा रहा है कि आप मुंह मीठा कर लीजिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को, ऐसे मामा जी, एक मामा चंदा मामा ऊपर है और एक मामा धरती पर है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक मामा चंदा मामा ऊपर है और एक चंदा मामा नहीं, बल्कि मामा, भांजियों के मामा, बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान है। कोई और महिला शेयर कुछ करना चाहे? आप कुछ? सबसे पहले शिवराज सिंह जी का कोटि कोटि धन्यवाद, हम लोगों की लफ्जों में शुक्रिया। ऊपर वाला ऐसे ही रहम करम हर औरत पे हो, ऐसे ही नेता हम लोगों को हमेशा मिलते रहें। हमारे पैसे हमको भी मिलते लाडली बहना के, पर बहुत ही अच्छे मतलब अनुभव से पैसे हमारे खर्च हुए। हम सब लोग यहीं पे हैं टीकमगढ़ में, बाहर कभी जाना नहीं हुआ। पहली बार हम अपने इन पैसों से, लाडली बहना के पैसों से भोपाल गए थे, टिकट कटवाया था। तो बड़ी खुशी हुई, हमारी लड़की आके कहती हमने कि बेटा हम जाएंगे कैसे, इस महीने तो पैसे भी नहीं है। तो कह रहे मम्मी आप हैं कैसी, आपके भैया ने आपको पैसे दिए, जल्दी जाओ और साथ में हमारे भी निकाल के लाना। आपने हमारे 4000 रख लिए। तो बड़ा एक्साइटमेंट बहुत थे, हम भी भागे भागे गए। वाकई में अगल बगल वाले कह रहे वो नहीं आएंगे 1000 आपके अकाउंट में सोल्टे और आपके चले जाएंगे। तो थोड़ी हम भी नॉर्मस से हुए कि ऐसा ना हो सच में चले जाएं। इस बात के पीछे हम भी भागे भागे गए, बैंक से ज़्यादा निकाले। वो कह रहे नहीं मैडम वो नहीं जाएंगे। हम लेके निकाल के आए, गुड़िया को दिखाए तो गुड़िया हमारी पलट गई, कहने लगी मम्मी अब आप भोपाल नहीं जाना, हमारा बर्थडे मनवा देना। पहली बार हमें याद रहेगा कि मम्मी ने अपने पैसे दिए थे। बहुत वाकई में बहुत खुश है। कोई भी मजहब की औरत हो, कोई भी महिला हो, सब कोई बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए कैसे कैसे अनुभव है महिलाओं के। वो बता रही कि
विश्वास ही नहीं था कि पैसे आएंगे, और जब पैसे आ गए तो भोपाल जाने की बात भी बन गई, बल्कि बिटिया ये कहने लगी कि अब तो मैं अपना बर्थडे भी मनाऊंगी। तो 1000 रुपये कितना महत्वपूर्ण होता परिवार के लिए। और ऐसे तमाम तरह के अनुभव है हम सबके बीच में। कोई और अनुभव अपना शेयर करना चाहेगा? बस एक आध अनुभव ले लेते फिर हम समाप्त करें। जी जी। पहले मजदूरी करते थे, हाँ, फिर वो आंगनबाड़ी में मतलब सहायिका है हम। हाँ हाँ। फिर 1000 रुपये मिले तो अपने बच्चों को कोचिंग लगा दी। साड़ी नहीं खरीदी हम तो बच्चों की कोचिंग के लिए करे। हाँ, चलिए ठीक। कह दी। और हम ये चाहते हैं जो हमारी बहनें छूट चुकी हैं, मतलब जिसके फार्म नहीं भरे हैं उसके भरा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके फॉर्म नहीं भरे हैं उस पर भी काम सरकार कर रही है, जैसा सरकार का कहना है। डेली हमारी आंगनबाड़ी में कहती मैडम हमारा भरवाओ, हमारा भरवाओ। बहुत मजदूर करती हैं, बाहर रहती हैं, वे चूक गए हैं फार्म, इसलिए उनके भरवाए जाए फार्म। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम तमाम सारी महिलाओं से बात कर रहे थे और समझ रहे थे कि जन की बात में आज अनुभव शेयर किए हमने। बहुत महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, लंबा वक्त हमारे साथ दिया उन्होंने और अपनी अपनी बातें शेयर की। राकेश गिरी जी भी हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ के विधायक, यहाँ महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं विभा जी, साथ ही प्रजापति साहब यहाँ बैठे नगर पंचायत के अध्यक्ष। सभी ने अपने अनुभव शेयर किए, लेकिन महिलाओं के अनुभव सुनकर ये मन भरने वाली बात है। किसी ने गाना गाया तो किसी ने अपने अनुभव शेयर करके बताया कि 1000 रुपये कैसा होता है। शशि जी तो रो पड़ी थी जब उनके भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू झरने लगे। और ये हर महिला की अपनी एक कहानी है। तो ये बात सच है कि पहले पति के ऊपर निर्भर होना होता था, और अब जब 1000 रुपये आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पति पत्नियों के ऊपर निर्भर हो गए होंगे। अब कितनी महिलाएं कितना पैसा उनको देती हैं, तालियां बजा रही हैं, बहुत खुश हैं। तो आज जन की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।